यहाँ लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नीचे लिखा है कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग करके आप डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसे सेव भी कर सकते हैं और यूजर को आवश्यकता पड़ने पर उसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो प्रिंट कर सकते हैं। ये देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय डॉक्यूमेंट बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो अमेरिका की एक फेमस कंपनी है, जिसका मालिक है बिल गेट्स। तो ये एमएस वर्ड जो प्रोग्राम है, इसमें आप लेटर भी बना सकते हैं, किसी प्रकार का आवेदन पत्र भी तैयार कर सकते हैं, इसमें रिज्यूम भी बना सकते हैं, रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, नोट्स या प्रश्न पत्र भी कोई बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। किसी प्रकार का टेबल बनाना होगा कार्य करने के दौरान तो बना सकते हैं। पिक्चर भी जोड़ सकते हैं उसमें, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। आकृतियों का भी निर्माण आप कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, है ना। हेडर फुटर उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, पेज नंबर भी लगा सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं। ये सब धीरे धीरे आगे हम लोग सीखेंगे। ये मेल मर्ज के द्वारा यानी एक ही पत्र को अनेकों व्यक्तियों के नाम से आप तैयार भी कर सकते हैं। दस्तावेज को पीडीएफ में बदल सकते हैं, दस्तावेज को प्रिंट भी कर सकते हैं और उसको कलर या आकर्षक बना सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है कि एमएस वर्ड के उपयोग वही चीज है कि स्कूल और कॉलेज के नोट्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, कार्यालय में इसका यूज होता है, बायोडाटा बनाने में होता है, वही सब है। यहाँ पे आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि यदि किसी छात्र को नौकरी के लिए रिज्यूम बनाना हो यानी बायोडाटा बनाना हो और किसी कार्यालय को आवेदन पत्र भेजना हो या किसी शिक्षक को प्रश्न पत्र तैयार करना हो, तो ये सभी कार्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आसानी से यानी आराम से किए जा सकते हैं। अब बात इसमें यह है कि एमएस वर्ड जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करने के लिए एमएस वर्ड प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, तो एक छोटे से प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए हमें विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना होगा, जो आपका कंट्रोल और अल्टर के बीच में होता है लेफ्ट साइड में। उस बटन के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो रन विंडो आएगा, इसमें लिखेंगे विन वर्ड। जब विन वर्ड टाइप करके ओके बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐसे विंडो आएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जैसे चयन करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम को ओपन करने का एक और भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पे जो ये सर्च बॉक्स बना है, इसमें टाइप कर देंगे वर्ड, यहाँ दिखाएगा वर्ड। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक एक पॉइंट को समझेंगे कि किसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बात बताना भूल गया आप लोग को कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये 365 पर आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊपर ये जो पट्टी दर्शित हो रही है इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। ये हमारा टाइटल बार है। ये सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें उस प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है। जैसे वर्ड या डॉक्यूमेंट 3 लिखा है, यानी 3 डॉक्यूमेंट हम ओपन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका ये फाइल, होम, डब्ल्यूपीएस, पीडीएफ, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट इत्यादि। इसको हम लोग टैब के नाम से जानते हैं। टैब, है ना। इसको टैब बोलेंगे। जब भी किसी टैब का हम लोग चयन करेंगे तो उसके नीचे एक पट्टी दर्शित होगी, जिसको हम लोग हिंदी में तो पट्टी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में यदि बोलना हो तो इसको हम लोग रिबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबन। ये हमारा रिबन है। राइट साइड में सबसे ऊपर 3 बटन दर्शित हो रहे हैं। ये मिनिमाइज बटन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। पुनः इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका रिस्टोर डाउन बटन हो गया, फिलहाल में थोड़ा छोटा करेगा। फिर पुनः इस पे एक बार क्लिक करेंगे ये बड़ा कर देगा। और लास्ट में ये क्लोज बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का मतलब ये होता है कि माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से ये बंद कर देगा। तो फिलहाल में हमको बंद नहीं करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रिबन दर्शित हो रही है उसके नीचे आपका ये स्केल दर्शित हो रहा है।
यानी इसको हम लोग स्केल बोल सकते हैं। इसको हम लोग व्यू टाइप जब जाएंगे ना तो यहाँ रूलर मिलेगा। हाँ, स्केल बोलिए चाहे रूलर बोलिए, यहीं से हम लोग ला भी सकते हैं और यहीं से हम लोग हटा भी सकते हैं। ये हो गया। बाकी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है जिसके बारे में जानकारी हम लोग धीरे धीरे आगे प्राप्त करेंगे। राइट साइड में एक आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये नीचे जो है ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। तो स्क्रॉल बार का प्रयोग तब किया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। वो मैटर या तो ऊपर छिप जाता है या नीचे हाइड हो जाता है या लेफ्ट में हाइड हो जाता है या राइट में हाइड हो जाता है। उसे देखने के लिए ये वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग होता है, नहीं तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का प्रयोग होता है। ये बीच वाला जो जगह है यही आपका डॉक्यूमेंट एरिया है या पेज है, यानी इसको पेज बोलेंगे जिस पर हम लोग किसी प्रकार का कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं। टाइप करना भी हम लोग आगे सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस वाला चिन्ह है इस पे क्लिक करके हम अपने पेज को यहाँ से छोटा कर सकते हैं और ये प्लस वाले पे क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं, यानी ये जूम इन है। यहाँ पे क्लिक करके इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैक्सिमम 500 तक जाता है और मिनिमम जो होगा ये 10% तक आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे लगभग ये क्या बोलते हैं नॉर्मल 100 पे रखकर या 150 पे रखकर अपना हम लोग कार्य आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे एक पट्टी और दर्शित हो रही है जिसको हम लोग स्टेटस बार के नाम से जान सकते हैं। इसमें कोई भी आप कार्य करेंगे उसके बारे में जानकारी ये देता रहे। तो ये तो था आपका एमएस वर्ड प्रोग्राम के बारे में शुरू की जानकारी। अब इसमें आगे हम लोग कभी एक दिन में फाइल के बारे में सीख लेंगे। फाइल के बारे में सीखने के बाद होम टाइप के बारे में जानेंगे, डब्ल्यूपीएस टाइप के बारे में जानेंगे, इंसर्ट टाइप के बारे में जानेंगे, डिजाइन टाइप के बारे में, मतलब धीरे धीरे करते करते एमएस वर्ड प्रोग्राम हम लोग सीखना प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।